हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मीडिया। क्लास 7 के एसएसटी में पॉलिटिकल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक मीडिया। आइए अब जानते हैं मीडिया होता क्या है। मीडिया वर्ड जो आया है वो आया है मीडियम से। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। अब सवाल यह है मीडियम क्या, किस चीज का मीडियम? तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जितने भी तरह के मीडियम का यूज किया जाता है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो दूसरा इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, या मास पॉपुलेशन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सभी जो है मीडिया कहलाते हैं। तो क्या इस मीडिया की शुरुआत आज हुई है या इसकी शुरुआत कभी और हुई थी और समय के साथ आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रहा है? क्या सब दिन से ऐसा ही मीडिया का फॉर्म है जो आज हम देख रहे हैं? नहीं, ये हजारों साल लगे हैं, सैकड़ों साल लगे हैं मीडिया को अपने इस फॉर्म में आने में और इस तरह डेवलप होने में। एक समय था जब किसी को कोई मैसेज देना हो तो हरकारे रखे जाते थे, रनर्स, जो उस मैसेज को लेके दौड़कर वहां पहुंचाता था। अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो, और ज्यादा डिस्टेंस पे है तो हॉर्स राइडर के हाथों मैसेज भेजा करते थे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जहां पे पिजन्स का यूज करके लोग अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते थे। ये उस जमाने की बात है जबकि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हम बात करने वाले हैं उस मीडिया की जो हम आज देखते हैं। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत वैसे तो तभी हुई थी, लेकिन जो इसके डेवलपमेंट के फील्ड में जो कुछ भी हुआ है वो पिछले 100 सालों में बहुत ही तेजी से हुआ है। और इधर पिछले 30 सालों में तो इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि नित नए कुछ नए चीज डेवलपमेंट देखने को हमें मिलते हैं। The word media is the plural form of medium. Here medium means medium of communication. अब है ये मीडिया, लेकिन एक और वर्ड आता है मास मीडिया। वो क्या होता है? यहां पर मास मीन्स है लार्ज पॉपुलेशन। जब भी कोई ऐसा मीडियम यूज किया कोई जिससे एक साथ वो लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट कर पाया, तो इस मीडियम को हम मास मीडिया के तौर पे जानते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू हम एक साथ मिलियंस पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको अपनी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देना हो तो वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा मास मीडिया हो गया। इसके अलावा रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। इनके थ्रू हम मिलियंस ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मास मीडिया कहलाता है। मीडिया मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और मास मीडिया में वो आ जाता है जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है बट विद अ लार्ज पॉपुलेशन। अब मीडिया को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में मैसेज देने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला वो रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मैसेज को आगे भेजता है और उसे पढ़कर फिर अगला उसके मैसेज को रिसीव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल। आइए अब एक एक करके इन सब को हम देखते हैं। पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। इसमें लेटर्स एंड पोस्टल सर्विसेज, इसको वैसे तो बहुत पहले शुरू किया गया था, बाद में कुछ इसमें डेवलपमेंट हुए
लेकिन शुरू में जब बनाया गया तब ये इतना कॉस्टली होता था, हर किसी के रीच में नहीं होता था। बाद में इसे और आसान कर दिया गया, तो उसके बाद जो है लोग अफोर्ड करने लगे, फिर ये धीरे धीरे फेमस होने लगा। इन द बिगिनिंग लेटर्स वर सेंट थ्रू मैसेंजर्स। शुरुआत में लोग कोई भी लेटर को भेजा करते थे, मैसेंजर के थ्रू भेज दिया करते थे। देन पोस्टल सर्विसेज started, but the charges were high and had to pay by the person who receiving the letter. उस जमाने में उनको पैसे पे करने होते थे जिसके पास लेटर पहुंचा है, जो लेटर को रिसीव करता है, और उसके चार्ज बहुत ज्यादा होते थे। बाद में इस चीज को सुधार दिया गया और प्रीपेड पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई, क्योंकि तब स्टैंप इन्वेंट कर लिया गया था, और स्टैंप लगा होने का मतलब था कि ये लेटर ऑलरेडी प्रीपेड है और जो रिसीवर है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता था। अबाउट 200 years ago पोस्टल सर्विसेज बिकम प्रीपेड, और उसके बाद ये आसान हो गया। ये तो बात हो रही है प्रिंट मीडिया की। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गैजेट्स। ये भी प्रिंट मीडिया का ही हिस्सा होता है। न्यूज़पेपर में प्रिंटेड होते हैं मैसेज, मैगजीन्स में, गैजेट्स में, इन सब में प्रिंटेड मैसेज होते हैं जो पढ़ने वालों तक पहुंचता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंट मीडिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन। देखा जाए तो ये न्यूज़पेपर भी मास मीडिया का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। ये तो थे प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट करके मैसेज को कन्वे करे वो प्रिंट मीडिया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिट या ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करे वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। जैसे अ मीडिया थ्रू विच वन कैन स्प्रेड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन। मीडिया वो है जिसके थ्रू, लार्ज पॉपुलेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया जिसके थ्रू आप एक लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें शुरुआत होती है टेलीफोन से। हालांकि टेलीफोन में एक साथ आप शुरुआत के दिनों में लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। हालांकि आज हम मोबाइल फोन से एक साथ लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स हैं जो कि मास मीडिया में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करते हैं सबसे पहले टेलीफोन की। इन 1876 ग्राहम बेल इन्वेंटेड द वर्किंग टेलीफोन टू अर्लियर फोन्स वेर कनेक्टेड इन पेयर्स। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन कर दिया था, लेकिन शुरुआत में जो टेलीफोन थे वो पेयर्स में आते थे। हेलो हेलो करके ऐसे बोलना होता था, दूसरा कान में लगाना होता था। लेकिन उसके बाद फिर उसी फोन को और ज्यादा डेवलप करके ऐसा बनाया गया कि एक ही में माउथपीस और ईयरफोन दोनों हुआ करता था। If you wish to reach 5 friends at a time, you needed 5 phones, but today we can communicate with different people by using single mobile phone. उस जमाने में जो लैंडलाइन हुआ करते थे, उससे अगर हमें अपने 5 दोस्तों से एक ही समय में बात करनी है तो 5 अलग अलग तरह के टेलीफोन चाहिए होते। लेकिन आज हम मोबाइल फोन से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कई लोगों से एक साथ बात करते हैं। ये समय के साथ उसी फोन में डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद बारी आती है रेडियो एंड टेलीविजन की। इन 1895 मार्कनी इन्वेंटेड द रेडियो। मार्कनी ने रेडियो को बनाया, जो आगे चल के और उसमें डेवलपमेंट किया गया टेक्नोलॉजिकली, और फिर लोगों तक वो पहुंचा और इसके थ्रू लोग इंफॉर्मेशन को लार्ज पॉपुलेशन के साथ शेयर करने लगे। इन 1925 J.L. Baird मेड द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, और 1925 आते आते जेएल बेयर्ड ने पहला टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी करके दिखा दिया। और उसके बाद से रेडियो टेलीविजन के थ्रू मीडिया के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, और इसके थ्रू लोग लार्ज पॉपुलेशन के साथ भी कम्युनिकेट करने लगे। नेक्स्ट बारी आती है मोबाइल फोन की। द फर्स्ट
handheld mobile और cell phone was made in 1973. सबसे पहले जो मोबाइल फोन बनाया गया था 1973 में बनाया गया था और इसके ठीक 6 महीने बाद जापान ने अपने यहाँ इस सर्विस को लागू भी कर दिया था, शुरू भी कर दिया था। In 1973, within 6 years, this services was started in Japan. 6 साल के अंदर जापान ने अपने यहाँ इसके सर्विस को शुरू कर दिया। और आज के डेट में हम देख रहे हैं मोबाइल में कितने सारे फीचर्स हैं, इंटरनेट का काम ले रहे हैं। मोबाइल मीन्स पूरा वर्ल्ड है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। मैं भी जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ वो भी आप मोबाइल पे ही देख रहे हैं। मैं भी जो बनाता हूँ तो ज़्यादातर मोबाइल का ही यूज होता है। तो आज मोबाइल में इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन तब जब शुरुआत में जब आया था तब इतने फीचर्स नहीं आए थे। इसमें जो स्पीड आया है वो 90s के बाद आया है। इंटरनेट परहैप्स द मोस्ट यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे इज द इंटरनेट। आज की डेट में शायद सबसे ज्यादा अगर यूजफुल कोई कम्युनिकेशन है तो वो है इंटरनेट। It started off as a small network of computers in USA in 1969. USA के आर्मीज ने 1969 में एक छोटे से नेटवर्क में इंटरनेट की शुरुआत की थी। वो आर्मी के काम का था। तब लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते थे जो ये स्प्रेड होता, लेकिन बाद में जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो फिर धीरे धीरे इस फील्ड में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। Those days there were no personal computers. In 90s the number of personal computers grew. It can be used to send emails, video, that with people across the world, share pictures, read the news and so on. हम और आप आज देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसको कहने बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा मीडिया। मीडिया मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और मास मीडिया वो है जब एक लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट किया जाए तो उस मीडियम को हम मास मीडिया के तौर पे जानते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मीडिया के बारे में आप लोगों की इंफॉर्मेशन समझ कुछ बढ़ेगी, आप लोगों को फायदा पहुंचे।